वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी स्टार लर्निंग अप। इस वीडियो में हम सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक। फाइबर्स को सिंथेटिक क्यों कहा जाता है। सिंथेटिक का मतलब हमने बताया था कि ये मैन मेड होती हैं चीज़ें, ठीक है ना, नेचुरल तरीके से नहीं बनती हैं, तो वो सिंथेटिक कहलाती हैं। आंसर देखते हैं। देयर आर सम फाइबर दैट आर प्रिपेयर्ड बाय मैन बाय यूजिंग केमिकल्स। कि कुछ फाइबर मनुष्यों के द्वारा कुछ केमिकल प्रयोग करके बनाए जाते हैं। दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। इन्हें सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है। These are made of small units that join together to form long chain. यह स्मॉल यूनिट से मिलकर बना होता है, जो आपस में मिलकर एक लंबी चेन बनाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर आर रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक। हमने चैप्टर में इनकी डिटेल पढ़ी थी। ये सभी क्या है, छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। जैसे एक दीवार होती है और दीवार ईंटों से मिलकर बनती है, तो ईंट क्या है, एक स्मॉल इकाई है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, मार्क द करेक्ट आंसर। Rayon is different from synthetic fiber because it has a silk-like appearance. It is obtained from wood pulp. Its fiber can also be woven like those of natural fiber. इनमें आपको करेक्ट बताना है, ठीक है, कौन सा करेक्ट है। तो रेयॉन में सबसे बड़ी बात हमने क्या पढ़ी थी कि ये वुड पल्प से प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना, वुड पल्प। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। सिंथेटिक फाइबर आर आल्सो कॉल्ड ब्लैंक और ब्लैंक फाइबर। देखो, सिंथेटिक फाइबर की बात कर रहा है, ये पहले ही आ जाएगा कि मैन मेड है। उन मैन मेड चीज़ें आर्टिफिशियल होती हैं। आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम, जो प्राकृतिक नहीं है, ठीक है। तो सिंथेटिक फाइबर क्या है, आर्टिफिशियल है और मैन मेड है। बी, सिंथेटिक फाइबर आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल कॉल्ड। सिंथेटिक फाइबर रॉ मटेरियल से बनाया जाता है, जिसे कहते हैं क्या, पेट्रोकेमिकल, ठीक है। लाइक सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक इज आल्सो ए पॉलीमर। आपने पढ़ा था प्लास्टिक क्या है, पॉलीमर है, इकाइयों से मिलकर बना है और बहुत ज़्यादा इकाइयों से मिलकर बनता है, तो उसको क्या कहते हैं, पॉलीमर। क्वेश्चन नंबर 4, गिव एग्जाम्पल विच इंडिकेट दैट नायलॉन फाइबर आर वेरी स्ट्रॉन्ग। आपको एग्जाम्पल देना है कि नायलॉन फाइबर क्या है, बहुत मजबूत होता है। आंसर, नायलॉन फाइबर आर वेरी स्ट्रॉन्ग। इट इज़ यूज्ड टू मेक रोप्स, used for climbing rock and for making parachutes. They are used so that nylon fiber have high tensile strength. देखो, आपने पहले भी पढ़ा है कि नायलॉन फाइबर का जो धागा होता है वो स्टील के धागे से कहीं ज़्यादा मजबूत होता है। तो इसकी जो रस्सियाँ हैं उसका प्रयोग पैराशूट की रस्सियों को बनाने में किया जाता है, और पहाड़ों पर चढ़ने वाली जो रस्सियाँ होती हैं उनमें इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन वाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड। कि प्लास्टिक के हमने बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, इनमें से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताने हैं कि स्टोर करने के लिए फूड को हम प्लास्टिक को प्रेफर क्यों करते हैं। क्योंकि फर्स्ट क्या है, लाइट वेट है, बहुत हल्का वज़न होता है। सेकंड, लोअर प्राइस है, बहुत कम प्राइस में मिल जाता है। थर्ड क्या है, गुड स्ट्रेंथ, मजबूती भी अच्छी होती है। फोर्थ क्या है, इजी हैंडलिंग, कि आसानी से उसको हैंडल किया जा सकता है। देखो क्वेश्चन नंबर 6, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में डिफरेंस बताना है। इसमें थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो रही है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक में क्या अंतर है, तो इसको आप इस तरह से याद रख सकते हो कि सेटिंग मतलब एक बार जब सेट हो गई तो दोबारा क्या है कि ये प्लास्टिक दोबारा क्या है, सेट नहीं हो पाती है। ठीक है ना, जिस भी फॉर्म में हमें इसको सेट करना है, पिघलाना है, उसमें वो क्या है, दोबारा सेट नहीं हो पाएगी। तो थर्मोसेटिंग से याद रख लेना। ठीक है, थर्मो हीट होता है। ठीक है ना, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन नॉट बी बेंट इजीली, इट में ब्रेक व्हेन फोर्स टू बेंड। थर्मोप्लास्टिक को मोड़ा नहीं जा सकता आसानी से, अगर हम इसे मोड़ने की कोशिश करते हैं तो यह टूट जाती है, ये टूट सकती है। ठीक है, और थर्मोप्लास्टिक क्या है कि थर्मोप्लास्टिक कैन बी बेंट इजीली, थर्मोप्लास्टिक क्या है, आसानी से मुड़ सकती है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग, इट कैन नॉट बी रीशेप्ड वंस मोल्डेड। कहने का मतलब ये है कि थर्मोप्लास्टिक आसानी से सॉफ्ट नहीं होती हीट करने पर, ये हीट करने पर सॉफ्ट नहीं होती, और इसको एक बार जिस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, दोबारा उसको क्या है, दूसरी फॉर्म में हम रीशेप्ड नहीं कर सकते, दूसरी फॉर्म उसकी नहीं बना सकते। आपने देखे होंगे कि कुकर वगैरह के जो हैंडल होते हैं, फ्राई पैन के हैंडल होते हैं, और बिजली के जो बोर्ड होते हैं, आपने देखे हैं। ठीक है ना, थर्मोप्लास्टिक कैन बी सॉफ्टन इजीली बाय हीटिंग, thus इट कैन बी रीशेप्ड। थर्मोप्लास्टिक क्या है, आसानी से दूसरी फॉर्म में या सॉफ्ट हो जाती है जब हम उसे हीट करते हैं। ठीक है ना, हीट करेंगे तो सॉफ्ट हो जाएगी, किसी भी फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इट कैन बी रीशेप्ड, इसको दोबारा शेप में चेंज किया जा सकता है। एक्सप्लेन वाई द फॉलोइंग्स आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, कि हमें एक्सप्लेन करना है कि ये जो चीज़ें हैं ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से क्यों बनी हैं। देखो, सॉस पैन हैंडल, और सेकंड है आपका इलेक्ट्रिक प्लग स्विच और प्लग बोर्ड। फर्स्ट क्या है, सॉस पैन हैंडल्स आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, दीज प्लास्टिक डू नॉट गेट सॉफ्टन ऑन हीटिंग, आल्सो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक सच एज बेकेलाइट आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। देखो, सॉस पैन हैंडल जो होता है वो बेकेलाइट का बना होता है, और बेकेलाइट एक आपकी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है, इसमें से हीट पास नहीं होती। दूसरी बात कि बेकेलाइट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, और इसको एक बार जिस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, दोबारा हम इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, और ये प्लास्टिक हीट होकर पिघलती नहीं है। आपने देखा है कि फ्राई पैन वगैरह या कुकर वगैरह गर्म हो जाते हैं, लेकिन उनका जो हैंडल होता है वो गर्म नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो ये बना होता है बेकेलाइट का, ये
इसमें से हीट पास नहीं होती, ठीक है, और ना ही ये पिघलता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, एक बार सेट हो जाता है ये प्लास्टिक तो दोबारा उसको चेंज नहीं कर सकते। बी है इलेक्ट्रिक प्लग स्विच प्लग बोर्ड। अब देखो ये भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है और ये हमारे क्या हैं, हीट से पिघलते नहीं हैं और हीट के पुअर कंडक्टर हैं, बेकेलाइट के बने होते हैं, इसलिए हम इनको इलेक्ट्रिक प्लग स्विच और प्लग बोर्ड में यूज़ करते हैं, ठीक है। 8th क्वेश्चन क्या है, कैटेगराइज द मटेरियल ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इनटू कैन बी रिसाइकल और कैन नॉट बी रिसाइकल। कि हमें इनको क्या करना है, जो आपको दे रखे हैं ये पॉइंट्स, इनको जिनको हम रिसाइकल कर सकते हैं, दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, उनको रिसाइकल वाले में रखना है, और जिनको हम एक बार बनाकर दोबारा क्या है यूज़ नहीं कर सकते, उनको हम कैन नॉट रिसाइकल में रखना है। देखो इसमें दे रखे हैं टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट, प्लास्टिक टॉय, कुकर हैंडल। इनमें से देखो टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट हम इनको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। प्लास्टिक टॉयज़ को हम पिघलाकर प्लास्टिक में कुछ और फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुकर हैंडल हमने बताया कि कैन नॉट रिसाइकल, इसको रिसाइकल नहीं कर सकते। कैरी बैग्स, ठीक है ना, बैग ले जाने वाले, इनको भी हम रिसाइकल कर सकते हैं। बॉल पॉइंट पेन, इसको भी कर सकते हैं। प्लास्टिक बॉल्स, प्लास्टिक का जो कटोरा होता है, इसको हम कर सकते हैं। प्लास्टिक कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिकल वायर्स, इसको हम कर सकते हैं। प्लास्टिक जो वायर पे चढ़ी होती है, ठीक है ना। प्लास्टिक चेयर्स, प्लास्टिक की चेयर को कर देंगे। इलेक्ट्रिक स्विच को नहीं कर सकते हैं, ये आपका थर्मोसेटिंग में आ जाता है। जो चीज़ें थर्मोसेटिंग की हैं उन्हें हम रिसाइकल नहीं कर सकते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, राना वांट्स टू बाय शर्ट फॉर समर। राना गर्मियों के लिए शर्ट खरीदना चाहता है। शुड बी बाय कॉटन शर्ट और शर्ट मेड फ्रॉम सिंथेटिक मटेरियल, कि उसको कॉटन शर्ट खरीदनी चाहिए कि सिंथेटिक मटेरियल की बनी हुई शर्ट। एडवाइज राना, गिविंग यूर रीज़न, राना को सलाह देनी है और अपने कारण के साथ सलाह देनी है कि क्या कारण है। देखो हमने ये चीज़ पढ़ी है कि गर्मियों में कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि ये पसीने को अच्छी तरह सोख लेते हैं, ठीक है ना। तो आंसर क्या है, राना शुड बाय शर्ट मेड फ्रॉम कॉटन, कि राना को जो कॉटन के द्वारा बनी हुई शर्ट है वो खरीदनी चाहिए। दिस इज़ बिकॉज कॉटन इज़ अ गुड कंडक्टर, गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, कि यह जो आपकी कॉटन की शर्ट है या कॉटन का जो क्लॉथ होता है ये पानी को अच्छी तरह अवशोषित कर लेता है। इट कैन सोक द स्वीट कमिंग आउट ऑफ आवर बॉडी एंड एक्सपोज इट टू द एनवायरनमेंट, कि यह हमारी जो बॉडी से पसीना निकलता है उसको सोख लेता है और इसको बाहर निकाल देता है एनवायरनमेंट में। Thus it help in evaporating the liquid sweat thereby cooling our body, यह हमारे जो बॉडी से पसीना निकलता है उसको क्या है एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारे शरीर को ठंडा रखता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, गिव एग्जांपल टू शो दैट प्लास्टिक आर नॉन कोरोसिव इन नेचर, कि प्लास्टिक के अंदर जंग नहीं लगती है, इस पर कोई आपको एग्जांपल शो करना है, ठीक है। आंसर देखो, प्लास्टिक आर नॉट कोरोड एवन व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद स्ट्रॉन्ग केमिकल्स, कि इस पे जंग नहीं लगती चाहे कितने ही स्ट्रॉन्ग केमिकल्स क्या हैं इसके कांटेक्ट में आ जाएं, फिर भी इसमें जंग नहीं लगती। दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर नॉन रिएक्टिव नेचर, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो उनका जो नेचर होता है प्लास्टिक का वो नॉन रिएक्टिव होता है, किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल द क्लीजिंग
chemicals does we use at home are stored in plastic bottle instead of metal container। देखो जो केमिकल्स वगैरह होते हैं क्लींजिंग साफ़ सफाई वाले आपने देखे होंगे, वो सारे प्लास्टिक की बोतल में आते हैं, मेटल के कंटेनर में नहीं आते। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11, शुड द हैंडल एंड ब्रिस्टल ऑफ टूथ ब्रश बी मेड ऑफ सेम मटेरियल, एक्सप्लेन योर आंसर। कि जो उसके ब्रश के जो धागे होते हैं आगे के, ठीक है ना, ब्रश के आगे के जो हेयर्स होते हैं बाल, और टूथ ब्रश जो पीछे का हिस्सा होता है जिसमें वो लगे होते हैं, क्या वो एक ही मटेरियल, एक ही पदार्थ के बने होते हैं। एक्सप्लेन योर आंसर, आपको अपना आंसर लिखना है। आंसर क्या है कि नो, द हैंडल एंड ब्रिस्टल ऑफ टूथ ब्रश शुड बी मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल। द हैंडल ऑफ टूथ ब्रश शुड बी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग while द ब्रिस्टल शुड बी सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल। आपने देखे होंगे कि जो हेयर्स प्रेजेंट फाइबर टाइप के जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं टूथब्रश में, वो बड़े सॉफ्ट होते हैं, ठीक है ना, फ्लेक्सिबल होते हैं, जबकि टूथब्रश क्या है, हार्ड होती है। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों क्या है, एक ही सब्सटेंस से या एक ही मटेरियल से नहीं बनते। क्वेश्चन नंबर 12, अवॉइड प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, कमेंट ऑन दिस एडवाइस। कि हमें प्लास्टिक को अवॉइड करना चाहिए, जितना हो सकता है संभव उतना हमें इसको दूर करना चाहिए या इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस पर आपको एडवाइस देनी है। कि प्लास्टिक आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, कि यह अजैव, देखो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो आपने पढ़ा था बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वो सब्सटेंस होते हैं जो गल सड़ जाते हैं, ठीक है ना, और ऑर्गेनिक होते हैं, नेचर में पड़े पड़े गल जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो हज़ारों सैकड़ों सालों तक क्या है, गलते सड़ते नहीं हैं, तो उन्हें नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कहा जाता है। Once introduced into the environment, they take several years to decompose। उनको कई सौ साल लग जाते हैं डिकम्पोज होने में जब वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है ना। प्लास्टिक ऐड टू द एनवायरमेंटल पोल्यूशन, प्लास्टिक के कारण क्या होता है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है। दे कैन नॉट बी बर्नड एज व्हेन बर्नड दे रिलीज पॉइजनस गैस, हम उसको जला भी नहीं सकते क्योंकि जलाने पर क्या है, वो ख़तरनाक या जहरीली गैस निकालता है। प्लास्टिक बैग थ्रोन इन द गार्बेज डंप आर swallowed बाय एनिमल लाइक काउज। देखो अगर हम प्लास्टिक के बैग जो होते हैं, पॉलीथीन बोलते हैं जिसको, अगर हम इन पैकेट्स को, प्लास्टिक के पैकेट्स को हम गार्बेज पर पटक दें, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होते हैं, कुछ एनिमल्स इनको निगल लेते हैं जिनके कारण उनकी डेथ हो जाती है। तो ये इको फ्रेंडली नहीं है, पर्यावरण का मित्र नहीं है प्लास्टिक। दीज प्लास्टिक बैग चोक देयर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड कैन एवन प्रूव फैटल, कि यह उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को बंद कर देता है, जो कि उनके लिए घातक सिद्ध होता है। Therefore we should avoid plastic as far as possible, इसलिए हमें इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, जितना संभव हो इससे दूर ही रहना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, इसको देखो, क्वेश्चन नीचे लिख रहा है, आंसर ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है। ये नहीं, इसमें कुछ मिस प्रिंटिंग हो रही है। देखो मैच द कूलम है ये। पॉलिस्टर क्या होता है, आपने देखा है फैब्रिक डू नॉट रिंकल इजीली, ये ठीक है, ए फर्स्ट का। डी
ये ठीक है, ये ऊपर आंसर दे रखा है और नीचे क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। ये आपका पॉलिस्टर प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प नहीं है, क्योंकि वुड पल्प से तो हम रेयॉन प्राप्त करते हैं, आपको पता है। नायलॉन से रस्सियाँ वगैरह बनाते हैं स्ट्रॉन्ग। देखो नायलॉन का क्या है, यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड स्टॉकिंग, ठीक है ना। और टेफ्लॉन का प्रयोग हम मेक नॉन स्टिक कुकवेयर। और पॉलिस्टर एक ऐसा होता है कि ये आसानी से क्या है, सिकुड़ता नहीं है, ठीक है ना। फैब्रिक डू नॉट रिंकल इजीली। तो ये देखो ऊपर आंसर दे रखे हैं। नेक्स्ट क्या है 14, मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर इज एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। कमेंट। कि सिंथेटिक फाइबर का जो प्रोडक्शन है बनाते हैं तो वो फॉरेस्ट को कंजर्व करता है, हेल्प करता है कंजर्व करने में। कैसे कि रॉ मटेरियल फॉर नेचुरल फाइबर आर मेनली ड्राइव्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड दिस मीन कटिंग ए लॉट ऑफ ट्रीज। अगर हम नेचुरल फाइबर का प्रयोग करें तो ये हैं, इसके कारण क्या है, बहुत सारे पेड़ पौधे काटे जाएंगे, ठीक है। और यह पेड़ों से प्राप्त किया जाता है। तो दिस लीड टू डिफॉरेस्टेशन। इसके कारण क्या है, वनीकरण हो जाएगा, यानी कि जंगलों को काटा जाएगा। बट रॉ मटेरियल ऑफ सिंथेटिक मटेरियल आर मेनली पेट्रोकेमिकल। देखो ये जो रॉ मटेरियल होता है, इसके लिए कच्चा पदार्थ किसके लिए, सिंथेटिक फाइबर के लिए जिसको हम यूज़ करते हैं, वो पेट्रोकेमिकल होता है। हैंस मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। और इसी तरह क्या है कि सिंथेटिक फाइबर की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसके कारण क्या है कि बहुत पेड़ पौधे बचते हैं। तो इसके कारण क्या है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट होता है, ठीक है ना। ध्यान रखना भाई, कंजर्वेशन होता है, संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 15, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी शो दैट थर्मोप्लास्टिक इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमने देख लिया कि भाई ये इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, ये हीट, थर्मोप्लास्टिक क्या है। पहली बात तो प्लास्टिक है, प्लास्टिक हीट की क्या होती है, एक तो बैड कंडक्टर होती है हीट की, इलेक्ट्रिसिटी की भी बैड कंडक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में प्लास्टिक के वायर जो होते हैं उनके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग चढ़ी होती है। और आपके जो स्क्रू ड्राइवर होता है, पेचकस होता है, उसके ऊपर प्लास्टिक का होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी टेस्टर होता है जो, और आपके जितने भी जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं वो ग्लव्स यूज़ करते हैं जब कोई भी बिजली का काम करते हैं, तो उनके जो ग्लव्स होते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं। तो इससे प्रूफ होता है कि भाई ये क्या है, प्लास्टिक जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है ना। वी विल डिज़ाइन ए सर्किट टू सी दैट प्लास्टिक हैज़ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम एक सर्किट को डिज़ाइन करेंगे जिसमें क्या है, थर्मोप्लास्टिक क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगी, ठीक है ना, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगी। देखते हैं, वी नीड ए बल्ब, वायर, बैटरी, पीस ऑफ मेटल, ए प्लास्टिक पाइप। देखो इन सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी इस एक्टिविटी के लिए। सेट अप द सर्किट फास्ट विद द मेटल एंड, इसमें दे रखा है, देखो बैटरी लगाइए, बल्ब लगाए, स्विच लगाया, ठीक है, और एक तरफ मेटल लगाया, यहाँ पर मेटल लगाया। मेटल आपको पता है कि वो उसका कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। ये उसका बिजली का क्या है, करंट का कंडक्टर होता है, इसमें से करंट पास होता है मेटल में से, जबकि नॉन मेटल में से क्या है, करंट पास नहीं होता है। नॉन मेटल में आपका ग्रेफाइट भी आता है, और ग्रेफाइट आपका नॉन मेटल है, अधातु है, लेकिन इसमें से करंट पास हो जाता है। ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट लीड होता है, जो पेंसिल का सिक्का होता है, ठीक है ना। तो पेंसिल का जो सिक्का होता है उसमें से करंट पास हो जाता है, ठीक है। तो
थर्मोप्लास्टिक क्या है, यहाँ पे प्लास्टिक लगा दी और बल्ब को जलाया तो बल्ब नहीं जलेगा क्योंकि इसमें से लाइट पास नहीं होगी। इसमें से क्या है, मेटल लगाया, मेटल के साथ बैटरी सब कुछ लगाया तो इसमें से बल्ब जलेगा, तो ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, मेटल। जबकि थर्मोप्लास्टिक नहीं होगी। हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है कि थर्मोप्लास्टिक गुड कंडक्टर है या नहीं, तो ये गुड कंडक्टर नहीं है, ठीक है। हमारे क्वेश्चन आंसर यहीं ख़त्म होते हैं, ठीक है। थर्ड चैप्टर हमारा कंप्लीट।